लव वाइट वाला भूत। ये सुनने में जितना फनी लगता है उतना ही ज्यादा खतरनाक है। आज हम बात करने वाले एक ऐसी आत्मा के बारे में जो दिखाती तो शायद प्यार थी, लेकिन वो प्यार ही किसी की जान ले गया। तो ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है हमारे एक व्यूअर ने, जिन्होंने अपना नाम और लोकेशन बताने से मना किया है। और ये स्टोरी है उनके पड़ोसी मुनीश की। तो ये कुछ 2012 की बात है, जब मुनीश अपने फ्रेंड की शादी से वापस आ रहे थे। क्योंकि मुनीश रात को बहुत लेट हो चुके थे, तो उन्होंने एक ढाबे पे खड़े होके गाँव से बाहर निकलने के लिए एक शॉर्टकट का रास्ता पूछा। तो ढाबे वाले ने रास्ता तो बताया, लेकिन साथ ही मुनीश को वहां से रात को जाने के लिए मना किया, क्योंकि ढाबे वाले के अनुसार गाँव के लोगों ने बहुत सारे इल्यूजन देख रखे थे उस रास्ते पे। ये रास्ता रात को ही नहीं बल्कि दिन में भी अनसेफ था, क्योंकि कुछ लोगों के माने तो दिन में भी वहां पे ऐसी ऐसी हरकतें हुई थी जिससे लोगों को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। जैसे बहुत सारे पेड़ों का एक साथ गिर जाना और अगले ही पल सब कुछ ठीक हो जाना। लेकिन मुनीश को इन बातों पे विश्वास नहीं था और उसने वही शॉर्टकट चूज किया। और यही शायद मुनीश की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सिटी के लोगों में यही प्रॉब्लम होती है कि अगर गाँव के लोग ऐसा कुछ बताते हैं तो वो उसको स्टोरी या फिर अंधविश्वास सोच लेते हैं। अगर तुम्हारे आगे कोई इतना मैच्योर इंसान ऐसा कुछ बोल रहा है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। खैर, मुनीश ने वही रास्ता चूज कर लिया। ये रास्ता कुछ 12 से 13 किलोमीटर का था और शुरू में सब कुछ ठीक जा रहा था, जिससे मुनीश बेफिक्र होकर गाड़ी चला रहा था। लेकिन उसके बाद वो हुआ जिसने मुनीश की जिंदगी बदल के रख दी। ये सारा का सारा रास्ता जंगल जैसा था, जिसमें कोई भी घर नहीं होना चाहिए था। लेकिन 7-8 किलोमीटर के बाद मुनीश को कुछ खेत दिखाई दिए और जिनमें एक घर भी था। लेकिन इस सबसे अजीब बात ये थी कि उस घर के बाहर एक औरत रात को अपने बाल कंघे कर रही थी और ये समय था रात के कुछ 1 बजे के। वो औरत लाल कपड़ों में थी और एकदम सजी बनी थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी फंक्शन में जा रही, लेकिन वहां पे कोई भी फंक्शन नहीं होता दिख रहा। तो ये सब कुछ मुनीश को थोड़ा अजीब लगा और उसने अपनी गाड़ी वहां पे स्लो कर दी, क्यूरियस हो, और वो उसकी तरफ देखने लगा। जब मुनीश ने उसको देखा तो वो औरत भी मुनीश को ही देख रही थी और ये आई कांटेक्ट तब तक कंटिन्यू रहा जब तक अगला मोड़ ना आ जाए और मुनीश वहां से पास ना हो जाए। ये सारा का सारा इंसिडेंट कुछ 10 से 15 सेकंड का रहा होगा। मुनीश वहां से निकल तो गया, लेकिन बैक इन हिज हेड यही चल रहा था कि आखिरकार वो औरत रात को 1 बजे अपने घर के बाहर क्या कर रही थी। जो भी हो, मुनीश वहां से सेफली अपने घर पहुंच गया और उसे लगा कि सब ठीक हो गया। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, वहां पे मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी, बल्कि मुनीश की जिंदगी में नई मुसीबतें आने वाली थी। अगली ही रात जब मुनीश अपने रूम में जाके सोया तो उसको लगा कि जैसे उसके रूम में कोई आया है। लेकिन मुनीश ने उस समय अपने आप को स्लीप पैरालिसिस की हालत में पाया, जिसमें वो सब कुछ देख पा रहा था, सुन पा रहा था, फील कर पा रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पास आया है, उसके बेड पे सोया है और फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होके चला गया है। अगली सुबह जब मुनीश उठा तो उसने इस सबको दबाव या फिर स्लीप पैरालिसिस समझ के इग्नोर कर दिया। हालांकि मुनीश थोड़ा थका थका फील कर रहा था, जैसे कि वो रात भर किसी से लड़ता रहा, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि शायद ये दबाव हो या फिर स्लीप पैरालिसिस हो और उसने इग्नोर कर दिया। और यही सब कुछ आने वाली कुछ रातें भी मुनीश के साथ होता रहा, जिससे मुनीश को लगने लगा कि ये मैटर थोड़ा सीरियस हो रहा है। उन्हीं दिनों मुनीश का अपने फ्रेंड्स के साथ पूल में नहाने का प्लान बना। जब वो पूल में नहाने गए और मुनीश ने अपने कपड़े खोले तो उसके फ्रेंड ने मुनीश की बॉडी पे एक बहुत अजीब सी चीज देखी। उसने देखा कि मुनीश की पीठ पे कुछ नाखूनों के निशान थे और साथ में लव बाइट जैसा बना हुआ था। जब उसने मुनीश को बताया और मुनीश ने खुद चेक किया, तब मुनीश को लगा कि ही इज इन अ वेरी सीरियस ट्रबल नाउ। जब इंसान के साथ ये सब कुछ होने लगता है तो इंसान की हेल्थ काफी वीक हो जाती है और उसके फेस का ग्लो भी उड़ना शुरू हो जाता है। इन शॉर्ट, इंसान पेल हो जाता है। और यही कुछ मुनीश के साथ भी हो रहा था। जब मुनीश की मोम ने ये सब कुछ नोटिस किया तो उन्होंने मुनीश को बैठा के पूछा कि मुनीश क्या चल रहा है जिंदगी में, इज एवरीथिंग ओके? क्योंकि मुनीश काफी वीक दिख रहा था और उसकी हेल्थ भी उन दिनों अच्छी नहीं रह रही थी। तो मुनीश को लगा कि इस मैटर में फैमिली ही उसकी हेल्प कर सकती है और उसने बेझिझक सब कुछ अपनी मोम को बता दिया। मोम ने ये सब कुछ सुनते ही गांव से एक तांत्रिक को बुलाया जो कि मुनीश की इसमें हेल्प कर सके। तांत्रिक ने आते ही पहले मुनीश से पूछा कि क्या मुनीश ने पिछले कुछ दिनों में कुछ एबनॉर्मल, कुछ अजीब सा देखा है। तो उस पे मुनीश ने तांत्रिक को सारा का सारा शादी वाला इंसिडेंट बताया, जिसपे तांत्रिक ने ये कंफर्म किया कि जो भी चीज मुनीश को दिखाई दी थी वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो एक नेगेटिव एंटिटी थी जो कि मुनीश के साथ अटैच होकर घर तक आ गई थी। तो इस पे तांत्रिक ने घर वालों को श्योरिटी दी कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ठीक कर देगा और उसको पता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसके लिए उसने सबसे पहले मुनीश को एक ताबीज बना के दिया
और उसके बाद उसने घर के चारों तरफ एक कार बनाई जिसको लोग शील्ड भी बोलते हैं, जिसमें उसने राख का इस्तेमाल किया। इसके बाद घर वालों को लगा कि सब ठीक हो गया है और उन्होंने चैन की सांस ली और वो अपनी तरफ से रिलीव्ड हो गए। लेकिन वो एंटिटी इतनी पावरफुल थी कि उस पे इनमें से किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ा और जैसा मुनीश के साथ पहले होता था वैसा ही होना कंटिन्यू रहा। मुनीश जब भी अकेला सोता था तो उसके साथ सेम वैसा ही होता था। कोई आता था, उसके साथ इंटीमेट होता था और चला जाता। इसके बाद भी घर वालों ने बहुत कोशिशें की, बहुत सारे उपाय किए कि मुनीश किसी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन वो एंटिटी इतनी पावरफुल थी कि वो मुनीश पे हावी होती जा रही थी। धीरे धीरे मुनीश और वीक होता गया और उसकी सर्वाइविंग एबिलिटी खत्म होने लग पड़ी। ये सारा का सारा इंसिडेंट कुछ मंथ चला और उसके बाद मुनीश की सस्पिशियसली मौत हो गई। हालांकि फॉर्चुनेटली ये चीज मुनीश से किसी फैमिली मेंबर को ट्रांसफर नहीं हुई और ये सारा का सारा सिलसिला मुनीश के साथ ही खत्म हो। दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि किस तरह से एक इंसान हंसता खेलता एक शादी से आ रहा था पर एक रॉन्ग टर्न ने उसकी जान ले ली। अब आइए जानते हैं कि किस तरह से इन चीजों को प्रिवेंट किया जा सकता था। सबसे पहले तो मुनीश को उस ढाबे वाले की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन खैर जो हो गया था वो हो गया था। उसके बाद अगर ऐसा इंसिडेंट आप में से किसी के साथ होता है तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई इंसान आपको दिखाई देता है तो उनको ज्यादा देर तक देखे ना, उनसे अपनी नजरें फेर ले और ज्यादा देर तक ऐसी चीजों को अपने दिमाग पे हावी ना होने दें। मुनीश ने उसको काफी देर तक देखा था और अपने दिमाग में उसके बारे में काफी देर तक सोचा था, जिससे वो एंटिटी मुनीश से अट्रैक्ट हो गई थी और तभी ये सब कुछ हुआ। सो ये थी मुनीश की कहानी। आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ सीखने को भी मिला हो। सो अगर आपके पास भी ऐसी कुछ स्टोरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या फिर मेरी मेल आईडी पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप सबकी स्टोरीज कवर करने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।